हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर्स के चैप्टर रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की। ये मेरी वीडियो का पार्ट 3 रहेगा और जिसने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 ना देखा हो वो आई बटन पे जाके क्लिक करें, वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें क्योंकि उनके बाद की बात मेरी इस वीडियोज़ में है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को मैंने वाइट बोर्ड पर नोट कर रखा है। चेक वेदर 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। यानी क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप चेक करिए कि अगर 6 की पावर n में हम n की कोई भी वैल्यू रख दें, कोई भी वैल्यू का मतलब अगर n नेचुरल नंबर के लिए एग्जिस्ट करता है यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो क्या वो हमारी डिजिट जो बनेगी यहाँ पे अगर 6 की पावर 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, 6 की पावर 5 रख दें, 6 की पावर 25 रख दें, तो जो हमारे पास नंबर आएगा तो क्या वो उसकी एंडिंग, उस नंबर की एंडिंग 0 से होगी। तो हमें यही चीज़ को चेक करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। Here n is natural number that is n is equals to 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो सबसे पहले हम 6 की पावर n है ये हमारे पास, तो हम 6 के प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 3। 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 की पावर n। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि अगर a की पावर n है और b की पावर भी n है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a इंटू b की पावर n, यानी ab की पावर n। तो हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज़ यहाँ पे किया है। अब ये बात समझिए कि अगर कोई भी नंबर डिजिट 0 पे एंडिंग होती है उसकी, ठीक है, किसी भी नंबर की अगर 0 डिजिट पे एंडिंग होती है तो वो जो हमारा नंबर होता है वो 2 से 5 से और 10 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा यहाँ पे n की पावर n जो है वो नेचुरल नंबर है, उसकी डिजिट 0 आएगी या नहीं आएगी, तो अगर वो डिजिट 0 आएगी तो इसका मतलब वो नंबर 2 से 5 से और 10 से डिविजिबल रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 3 का हो गया है। यानी अगर हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स को रख के देखें, मान लिया हमने यहाँ पे 2 रख दिया n की जगह, तो ये क्या बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यानी ये जो नंबर बनेगा वो कहीं ना कहीं 3 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 3 इसका प्राइम फैक्टर है। और अगर नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब उसकी जो आपकी वंस प्लेस की डिजिट है वो 0 नहीं हो सकती, क्योंकि जो वंस प्लेस की डिजिट होती है वो 2 से 5 से और 10 से वो नंबर डिविजिबल होते हैं। तो 2 से तो ये नंबर डिविजिबल है, लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 और 10 नहीं दिख रहा है और 3 दिख रहा है, तो वो नंबर जो हमारा है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमें चेक करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 is 2 into 2 into 3. So 6 की पावर n cannot end with the digit 0 for any natural number n। क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया कि अब हम n की कोई भी वैल्यू रखें तो हमें ये 2 ही बस मल्टीपल में मिलते रहेंगे और 3 मिलता रहेगा। तो अगर यहाँ पे 0 से अगर एंड होता तो यहाँ पे 3 ना आता, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने शो करके दिखा दिया कि जो 6 की पावर n है ये कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी हमें एक्सप्लेन करना है कि ये और ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। तो कंपोजिट नंबर्स आप जानते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होता है जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे कंपोजिट नंबर है ये।
कंपोजिट नंबर वो नंबर्स हैं जिनके पास हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स नंबर्स, दिस टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो फर्स्टली सेवन इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इसमें हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास दो टर्म है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। यहाँ पे हमने 13 को कॉमन ले लिया, तो 7 इंटू 11 और प्लस 1, हमारे पास ब्रैकेट में ये टर्म आ गया। सिस्टमैटिक वे में लिखिए 77 प्लस 1 यानी 13 इंटू 78, 13 इंटू 78, 78 को हम क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 6, क्योंकि 13 6 से क्या होता है 78 होता है। और फिर 6 को भी अगर आप चाहें तो इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, 13 इंटू 13, 6 को भी आप 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये एक नंबर था, हमें दिख रहा है, ठीक है, ये एक नंबर है। तो इस नंबर के हमने ऐसा प्रोसेस करके ये इसके प्राइम फैक्टर कर दिए, और प्राइम फैक्टर में हमने देखा कि इस नंबर के एक तो ये जो एक नंबर बनेगा इसका एक नंबर ये खुद होगा और एक इसका फैक्टर 1 होगा, लेकिन इसके अलावा इसके 13, 2 और 3 फैक्टर्स इस नंबर के और हो गए। कैसे? प्राइम फैक्टर, इस नंबर के 3 प्राइम फैक्टर्स और हो गए। तो यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि इस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, ठीक है। तो हमारी जो कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है, ये नंबर उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है कि जिन नंबर्स के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हमने इस नंबर को इस प्रोसेस से यहाँ पे सॉल्व कर दिया कि 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3, यानी इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो ये नंबर यहाँ पे प्रूफ हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। आप एक लाइन यहाँ पे लिख दीजिए, हेयर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज़ मोर देन 2 factor. So this number is composite number, ठीक है। तो हमारे पहले टर्म की बात हो गई। अब हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं। इसमें क्या है 7 इंटू 6, यहाँ पे हम आपको दिख रहा है कि हम इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 टर्म इसमें हमारे पास है। जल्दी से इसको कॉपी करते हैं, 7 इंटू 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस 5, दिस एंड दिस। तो हमें दिख रहा है कि 5 कॉमन है, हमने 5 को कॉमन ले लिया। 7 इंटू 6 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। अब जल्दी से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 42, 12 इंटू 2 प्लस 1, 5, 42, 24 प्लस 1। 42 और 24 की हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 108 आया। 108 प्लस 1, यानी ये हमारा क्या बनेगा जाके 5 इंटू 1008 प्लस 1 यानी 1009। अब आपको इसके फैक्टर दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये बड़ा नंबर आया, इससे हमें पता चल रहा है। अब ये भी कोई नंबर रहा होगा तो जिसका ये एक फैक्टर 1 होगा और खुद एक जो नंबर होगा वो होगा, उसके अलावा हमें इसका एक फैक्टर 5 मिल गया है, और अगर इसको भी आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे। तो इस नंबर ने भी उसी डेफिनेशन को सेटिस्फाई किया कि इस नंबर के पास भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, एक 5 है, और अगर आप इस नंबर के फैक्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको यहीं से क्लियर हो गया कि अगर इसके पास फैक्टर 5 है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो आप इसमें भी वो लाइन यहाँ पे लिख दीजिएगा कि दिस नंबर इज सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि दिस नंबर हैज़ हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, आगे अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स की। तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमें मिलेंगे, तो पहले हम इनकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ये नंबर्स हैं क्या है। तो रैशनल नंबर्स की बात करें तो इनकी डेफिनेशन ऐसी होती है कि रैशनल नंबर आर द नंबर्स in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0, ठीक है। p upon q
वेयर P and Q are integers and Q is not equals to 0। कोई भी नंबर्स आपका हो सकता है 2/3, 4/5, 3/10, ठीक है। ये सारे जो हमारे नंबर्स हैं ये रैशनल नंबर्स है, क्योंकि ये P अपॉन Q के फॉर्म में है और P और Q यहाँ पे इंटीजर्स हो सकते हैं और बाकी जो Q होगा वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर इर्रेशनल नंबर की बात करें तो इसका जस्ट अपोजिट डिफिनेशन होती है, द नंबर्स विच आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। तो जो नंबर्स P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनमें जो नंबर्स होते हैं वो √2, √3, √5, √8, ये जो हमारे नंबर्स हैं ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो ये डिफिनीशन तो बेसिक से है कि विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड रैशनल नंबर एंड विच नंबर्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। लेकिन एक आप रैशनल नंबर की और रैशनल नंबर की एक अलग डिफिनीशन मैं आपको और बताना चाहूँगी जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो रैशनल नंबर होते हैं ये टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। और जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। कोई भी आप P अपॉन Q के फॉर्म में नंबर लीजिए, अगर वो टर्मिनेट होता है और रिपीट होता है तो वो रैशनल नंबर्स होंगे, और अगर वो नॉन टर्मिनेट यानी टर्मिनेट नहीं होता है, टर्मिनेट का मतलब होता है कि कहीं पे जाके रुक जाना, तो अगर वो रुकता नहीं है और ना ही रिपीट हो रहा है, बदलता भी जा रहा है, ठीक है, आगे के डिजिट जो है अल्टरनेट चेंज होती जा रही है, तो वो नंबर कैसे होंगे हमारे इर्रेशनल होंगे। जैसे कि हम √2 अगर √2 का डिवीजन मेथड से इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें जो नंबर की जो वैल्यू आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, एक तो वो वैल्यू रुकती नहीं है और रिपीट भी नहीं होती है, अल्टरनेट हमारा जो नंबर है वो बदलता जाता है। तो ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, और जिनके साथ ये केस नहीं है वो जो टर्मिनेट और रिपीट हो जाते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब हम बस इर्रेशनल नंबर पर बेसिक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपको आपकी बुक में कुछ इस तरीके से मिलेगा, प्रूव दैट √5 prove that √5 is an irrational number। इर्रेशनल नंबर यानी हमें प्रूव करना है कि जो √5 है वो कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन हम कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इसमें लेट कर लेंगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। इस क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग देखिए, ये जो नंबर है इसे हमें प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल नंबर है, लेकिन हम इसे लेट कर लेंगे कि ये √5 क्या है, रैशनल नंबर है। फिर हम इस अपने फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर देंगे, यानी हम इसे गलत प्रूफ कर देंगे कि ये जो मैंने एग्जाम्स किया था ये गलत है, तो हमारे लास्ट में प्रूफ हो जाएगा कि √5 जो है वो रैशनल ना होके इर्रेशनल नंबर है। ये जो मेथड है कंट्राडिक्शन मेथड है, उसी बेस पे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस तरीके के। यहाँ पे आप √5 है हमने लिया है, आप √3 √2 को लेकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है, तो अगर रैशनल नंबर है तो उसे हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेफिनेशन ये कहती है कि अगर कोई भी नंबर रैशनल है तो हम उसे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे Q क्या होता है, इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये एक तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर हो जाएगा तो 5 = P² अपॉन Q², तो P² = 5Q², ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, देखिए ये एक नंबर रहेगा
और ये एक नंबर रहेगा। लेकिन जो ये नंबर है वो 5 का मल्टीपल है, तो अगर ये नंबर 5 का मल्टीपल है, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है, तो इक्वल का साइन हमें ये बताता है कि ये एक इक्वेशन है, तो इधर का नंबर भी 5 का मल्टीपल रहेगा। अगर इधर का नंबर 5 का मल्टीपल है तो इधर का नंबर भी 5 का मल्टीपल रहेगा, या ऐसे कहें कि ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइन अपनी डालेंगे कि 5 हेयर from equation first we see that 5 divides p, यानी यहाँ पे हमें क्लियर होगा कि 5p को डिवाइड करेगा। अब अगर 5p को डिवाइड करेगा तो हम लेट p इज इक्वल्स टू 5m हम लेट कर लेंगे। ठीक है, अगर 5p को डिवाइड करेगा यानी p जो है वो 5 का मल्टीपल रहेगा, तो हमने ये अपना एजम्पशन लेट कर लिया। अब हम इसी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट अप कर देंगे, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो हमें 25m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर मिलता है। तो 5 जा 25, यानी ये हमें यहाँ से मेरी इक्वेशन q इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर हमें एक इक्वेशन मिलती है जो हमें बताती है कि ये एक नंबर होगा, ये एक नंबर होगा, और ये जो नंबर है वो 5 का मल्टीपल है, और ये इक्वेशन है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी 5 का मल्टीपल होगा, क्योंकि इक्वल का मतलब ही यही होता है कि जो इधर है हमारा वही इधर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यानी 5 जो है वो q को भी डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम फिर यही वाली लाइन लिख देंगे, सो 5 डिवाइड्स ठीक है 5 डिवाइड्स q। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमें यहाँ से केवल 2 लाइंस उठानी है। हमने प्रूफ कर दिया जो 5 है वो p को भी डिवाइड करेगा और जो 5 है वो q को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर 5p और q दोनों को डिवाइड करेगा यानी जो 5 है वो p और q का कॉमन फैक्टर रहेगा। यहाँ पे हम लाइन डालेंगे, इफ 5 डिवाइड्स p and q both, then 5 is common factor of p and q। अब अगर 5p और q का कॉमन फैक्टर रहेगा तो जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था √5 इक्वल टू p अपॉन q, फिर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो p और q हैं ये को प्राइम थे। को प्राइम का मतलब ये था कि यहाँ पे इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। ठीक है, p और q यहाँ पे कैसे थे, को प्राइम नंबर्स थे। को प्राइम नंबर्स वो होते जिनके पास 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लेकिन यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि p और q के पास एक और कॉमन फैक्टर आएगा जो कि 5 है। ठीक है, तो ये इस हमारे फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर देगा कि जो हमने लेट किया था कि √5 इक्वल्स टू p अपॉन q ये एक रैशनल नंबर है, तो इसने इस फैक्ट को, इस लाइन ने इस फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर दिया। तो हम यहाँ पे फिर एक लाइन डालेंगे, सो दिस फैक्ट कंट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, यानी जो हमने माना था, लेट किया था, वो गलत हो गया। सो √5 इज नॉट a rational number that is √5 is not rational number or it is an irrational number। ओके, अब यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू दे दीजिए, √5, √2, √3, ठीक है, √8, तो आपको सेम यही प्रोसेस को फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कंट्राडिक्शन मेथड से। अब हम ऐसे ही एक और क्वेश्चन की बात करते हैं।
प्रूव दैट 2 + √6 इज एन इररेशनल नंबर। अभी तक हमने √2, √5 और √6 को, यानी केवल अगर √ में हमारे पास कोई नंबर है तो हम उसे कैसे, अगर वो इररेशनल नंबर है तो हम उसे कैसे इररेशनल प्रूव करेंगे। लेकिन अब इसमें हम बात करते हैं, एक हमने इसमें रैशनल पार्ट भी दे रखा है, तो इसे हम कैसे प्रूव करते हैं। इसका प्रोसेस इतना लंबा नहीं है, यहाँ पे अभी आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लैंग्वेज लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव that 2 + √6 is an irrational number। तो अब हम लेट करेंगे। सो फर्स्टली वी लेट 2 + √6 is a rational number। ठीक है, हमने पहले क्वेश्चन की तरह किया कि अगर इसे हमें प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है तो हमने इसको लेट कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये क्या होगा, ये P/Q के फॉर्म में होगा, वेयर जहाँ पे P और Q को प्राइम होंगे और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। अब हम क्या करते हैं, √6 = P/Q और 2 को हम ट्रांसपोज करते हैं -2। अब यहाँ से हमें पता है कि P/Q क्या है, इसको हमने रैशनल नंबर लेट किया है, यानी ये नंबर हमने रैशनल लेट किया है, यानी ये P/Q के फॉर्म का है। अब अगर ये P/Q के फॉर्म का है तो ये रैशनल नंबर है, ये नंबर हमारा रैशनल नंबर है, और उसमें 2 अगर माइनस कर देंगे तो ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। दो रैशनल नंबर का डिफरेंस भी रैशनल ही आता है। ठीक है, तो ये भी, ये पूरा जो टर्म रहेगा ये रैशनल रहेगा। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये जो टर्म है हमारा ये रैशनल रहेगा और ये इररेशनल है, और ये इक्वेशन है बीच, ये आपका इक्वल का साइन लगा, यानी ये पूरी इक्वेशन है। यानी यहाँ पे ये फैक्ट हमारा कंट्राडिक्ट हो गया कि ये जो हमारा 2 + √6 है जो हमने रैशनल नंबर लेट किया था, ये रैशनल नंबर नहीं होगा, ये इररेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा हमने यहाँ पे लेट किया कि P/Q रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा, तो ये रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर, इनका डिफरेंस भी रैशनल नंबर आएगा। जब इनका डिफरेंस रैशनल नंबर आएगा और ये हमें प्रूफ करना है कि इररेशनल नंबर है, तो फिर ये हमारा यहाँ पे हम ये दिखाएंगे कि ये रैशनल नंबर है। अगर इसके बेसिस पे हम लें तो हमें पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर है, बल्कि है ये इररेशनल नंबर, यानी यहाँ पे हमारा जो फैक्ट है वो कंट्राडिक्ट हो गया। सो यहाँ पे भी हम वही लाइन लिखेंगे, सो आवर assumption is wrong. So 2 plus under root 6 is an irrational number. ये बात आप एक बार फिर समझ लीजिए, ये इतना टर्म हमें बता रहा है कि ये जो नंबर आएगा वो रैशनल आएगा, और जो अंडर रूट 6 है यानी वो भी रैशनल होगा, तो वो रैशनल तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो हमने लेट किया था तो यानी ये रैशनल नहीं है। अब ये रैशनल नहीं तो हमारा फैक्ट कंट्राडिक्ट होगा, यानी ये क्या है, इररेशनल नंबर। जब अंडर रूट 6 इररेशनल है तो उसमें रैशनल ऐड हुआ, ये पूरा नंबर ही तो था, तो वो भी इररेशनल हो जाएगा। अब हम जल्दी से एक और बात कर लेते हैं कि जो रैशनल नंबर है, अगर हमें ये कहा जाए कि विदाउट डिवाइडिंग हम उनको कैसे प्रूव करेंगे कि वो रैशनल नंबर है। आपको कोई नंबर दिया है P/Q के फॉर्म में और आपसे कहा गया है कि इस नंबर को आप विदाउट डिवाइडिंग हमें बताइए कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है। तो समझिए, अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है और वो P/Q के फॉर्म में है तो हमें Q इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, 2 की पावर m और 5 की पावर n, where m and n are पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर लिख दीजिए या ऐसे लिखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, क्योंकि ज़ीरो भी हो सकता है। आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी फिर से सुनिए कि अगर हमें कोई भी नंबर P/Q के फॉर्म में दिया है और उसमें ये कहा जा रहा है कि हमें विदाउट डिवाइडिंग इसको प्रूफ करना है कि ये रैशनल है,
तो हम क्या करेंगे, हम डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में बनाएंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, जहाँ पे m और n क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर होंगे। m और n नेगेटिव नहीं होंगे इंटीजर्स में, ये 0 भी हो सकते हैं और बाकी के पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बस इस पर हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 39/1600 और हमसे कहा गया है कि आप इसे विदाउट डिवाइडिंग बताइए कि ये नंबर रैशनल है, तो हम क्या करेंगे, हेयर डिनोमिनेटर इज 1600, तो डिनोमिनेटर को हम इस फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इस फॉर्म में ये बन जाता है तो ये रैशनल है, और अगर इस फॉर्म में नहीं बनता है तो ये रैशनल नहीं है। तो 16 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 100, फिर 16 को लिख दिया 4 इंटू 4 और 100 को लिख दिया 25 इंटू 4। तो ये 4 4 4 4 की पावर 2 इंटू 2 2 इंटू 2, ये 5 इंटू 5, ये 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर ये 6 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। यानी इस नंबर के डिनोमिनेटर को हमने 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में बना लिया। यानी ये जो नंबर हमारा होगा, पूरा नंबर, ये हमारा कैसा नंबर होगा, रैशनल होगा। ऐसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि 2 और 5 की 2 की पावर m और 5 की पावर n में वो नंबर फॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो इररेशनल है, और अगर हो रहा है तो वो रैशनल है। सो स्टूडेंट, ये था मेरा आज का लेक्चर और मैंने अपने आज के इस लेक्चर में रियल नंबर चैप्टर 1 को कंप्लीट किया है। अब हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और थैंक यू वेरी मच।